Hello and welcome students, I am Ajay Komawat. I welcome you all on Only CUET's e-learning platform. So today we are going to discuss about a very particular topic, that is how to crack CUET 2025 in first attempt. So here we are going to discuss about that particular topic. The most important part of the topic is, sir, what is CUET? The first thing you have to know about that is CUET क्या है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। इस पूरे के पूरे सेशन में हम जानकारी लेंगे CUET से रिलेटेड कि सर 2025 का जो एग्जामिनेशन है, जहां से हमें बेस्ट कॉलेजेस मिल सकती है, जहां से हम इंडिया की टॉप कॉलेज से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म हमें कैसे मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म का क्या रोड मैप है, या उसमें जो है वो पर्टिकुलर इंग्लिश का क्या रोल है। इस पूरे सेशन में हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर। अच्छा, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए एक स्टूडेंट के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं या उसे किन चीजों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, इन चीजों को लेकर भी ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो आपके लिए जो है वो तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आराम से जो है वो चीजों को समझना शुरू करें, एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करते चलें और किसी भी टाइप की जो है वो क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़कर इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां CUET की बात कर रहे हैं। CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका UG लेवल की बात कर रहे हैं। देयर आर टू लेवल्स, द फर्स्ट वन इज UG एंड द सेकंड वन इज PG। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट UG अंडर ग्रेजुएट लेवल, जहां हम इंग्लिश को लेकर बातचीत करेंगे। एंड वी वेरी वेल नो दैट कि इंग्लिश क्या है, इट इज एन लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है। और अगर भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, सो देयर आर 13 लैंग्वेजेस। आप CUET UG की जब प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वहां आपको 13 लैंग्वेज हो सकता है आप नॉर्थ से हैं, हो सकता है आप साउथ से हैं, हो सकता है आप जो है वो देश के किसी दूसरे भाग से हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज जो है वो हम कंसिडर करते हुए चलते हैं, और NTA ने ठीक वैसे ही 13 लैंग्वेज को यहां प्रायोरिटी दी है कि इनमें से आप चूज कर सकते हैं। जहां हमने फिलहाल जो है एज एन माई सब्जेक्ट जो है वो मैंने चूज की है आपकी कौन सी, यहां आपकी एक लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसी को लेकर जो है वो बातचीत करनी है कि सर इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, है ना। ये सारी बातें आपके मन में जितने क्वेश्चन CUET इंग्लिश को लेकर बन सकते हैं, उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए यहां हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश के रिगार्डिंग। The first and most important point is there will be 50 questions, 50 क्वेश्चन होंगे। You have to attempt 40 question are to be attempted in all subjects including languages. Okay, तो subjects के साथ में language में भी आपको 40 questions attempt करने हैं। आपका the duration of the test will be of 45 minutes. जो ड्यूरेशन होगा यानी आपको टेस्ट के लिए इंग्लिश के लिए जो टाइम दिया जाएगा that will be 45 मिनट। ठीक है, तो हम लैंग्वेज को लेकर चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ स्टूडेंट हैज व्हेन ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहां एक क्वेश्चन आपके मन में बनता है कि सर प्रिपरेशन कैसे की जाए, प्रिपरेशन करते हुए हमें किन चीजों का वास्तविकता में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि हमने CUET 2025 क्वालिफाई करने का सोच रखा है। वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, लेकिन हमें क्या नहीं पता सर, ना हमें एग्जाम पैटर्न पता है, ना हमें एग्जाम स्ट्रक्चर पता है, ना ही सिलेबस के बारे में जानकारी है। वी डिडंट नो एनीथिंग। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर क्या एग्जाम क्वालिफाई कर पाना आसान है। हमने सोच रखी है कि देयर विल बी अ रैंक 1 फॉर मी। जब मैं एग्जाम दूंगा तो मेरे लिए रैंक 1 होगी, और हमें एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं पता। तो सबसे पहले इन सब टॉप पॉइंट्स को लेकर जो है वो हम पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज ऑल्सो CUET, कि आप किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं तो वहां अगर हम CUET को लेकर बातचीत कर रहे हैं फिलहाल, तो CUET को लेकर आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। The first one is एग्जाम पैटर्न और स्कीम, है ना। Many of the students, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि कितनी लैंग्वेज चूज करनी है, कितने जो है वो मैं डोमेन चूज कर सकता हूं, कैसे कैसे इस एग्जामिनेशन का जो है वो फॉर्मेट किया गया है। सो यू हैव टू नो एग्जाम पैटर्न गिवन बाय NTA,
जो उन्होंने एग्जाम पैटर्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पैटर्न देखना है। एग्जाम कई सारी ऐसी जो है वो एग्जामिनेशंस है जिनको टीयर में बांटा गया है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, इंटरव्यू प्रोसेस है, हालांकि सीयूईटी में ऐसा नहीं है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की और स्कीम की, तो सबसे पहले आपको एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए, द फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यू हैव टू कंप्लीट इट बाई एनटीए वेबसाइट, है ना, जहां आपकी वेबसाइट है, या हम आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे जहां से आपको इसकी और अच्छी जानकारी मिल जाए। अब बात आते हैं कि सर हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, हमने चूज कर लिया कि चलिए मैं साइंस डोमेन से जो है वो स्टूडेंट हूं और लैंग्वेज के तौर पे मैंने चूज किया है इंग्लिश। अब देखो, मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करता हूं, इंग्लिश की बात करता हूं। अब इंग्लिश में सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में कितने क्वेश्चन आने हैं, इस लैंग्वेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना मुझे टाइम मिलेगा, क्या आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। अच्छा, ये जानकारी जैसे ही हमें मिलती है, हमें पता चल गया कि 40 क्वेश्चन हमें करने हैं आउट ऑफ 50, है ना, 45 मिनट्स देयर विल बी अ टाइम। उसके ठीक बाद में कि सर मुझे अगर ये पता है कि आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, सो द सेकंड पॉइंट विल बी सिलेबस डिस्कशन। स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अबाउट समथिंग, है ना, लेकिन वो क्या नहीं करता है, उसको सिलेबस ही नहीं पता कि मतलब उसे 1% इस बात का जो है वो अंदाजा नहीं है कि एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें सिलेबस क्या है और एग्जाम में पूछने का तरीका क्या है। तो वी मस्ट गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एग्जाम पैटर्न के ठीक बाद में सिलेबस डिस्कशन हमें करना होगा, सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी होगी, जो हम इंग्लिश को लेकर यहां लेंगे कि कैसा आपका सिलेबस है, हाउ जो है वो एग्जाम इसको कैसे कंडक्ट करवाती है, किस पार्ट में या किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली जो है हमें प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो जरूर देखने चाहिए, एनालिसिसमेंट हमारे पास में होना चाहिए। रीजन क्या है सर, प्रीवियस ईयर अगर हम 2 से 3 साल का पेपर देखते हैं तो एक तो हमें एग्जाम का पैटर्न पकड़ में आता है कि एग्जामिनेशन या एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कितना डेप्थ जाकर जो है वो तैयारी करनी है, आपके नॉलेज का स्टैंडर्ड क्या है, क्या आपका कॉम्प्रिहेंसिव या वोकैबुलरी पार्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर देख के पता चलता है। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन देखे और 50 में से अगर किसी स्टूडेंट के 30 या 35 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो रहे हैं, दैट इज बेनिफिशियल, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसे कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो है वो तैयार है, उसे थोड़ा सा क्या करना है, आपको जो है वो पैम्पर करना है और उसको बेहतर तरीके से अप्रोच में लाना है, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत अच्छी जो है वो कॉलेज भी उनको मिलेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी है, ये मान के चलिएगा। तो सिलेबस डिस्कशन आफ्टर प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। कट ऑफ एनालिसिस, किसी भी कॉलेज के लिए वहां की जो है वो कॉलेज हमें मिले या नहीं मिले, हमें एग्जाम में पास होने के लिए इतना जो है वो आजकल कंपटीशन है ना, देयर इज मच कंपटीशन, है ना, मच कंपटीशन, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा जो है वो कंपटीशन है। अब कंपटीशन की अगर बात की जाए तो उसका एक कट ऑफ एनालिसिसमेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं डीयू लेना चाहता हूं, अगर मैं बीएचयू लेना चाहता हूं, तो वहां किस लेवल की मैं तैयारी करूं, यानी मेरा स्कोर कितना हो कि मैं कट ऑफ से ऊपर मेरा स्कोर जाए। मान लीजिए किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 200 नंबर का पेपर आ रहा है और कट ऑफ जो है वो रेगुलर पिछले 2-3 साल में जो है वो 120 130 रह रही है, तो आप मिनिमम 140 से जो है वो प्लस का टारगेट करो। क्यों? क्योंकि 120 130 रह रही तो आप उससे 10 नंबर आगे चलो। तो कट ऑफ एनालिसिसमेंट आपके पास में होना चाहिए। द नेक्स्ट वन कि सर हमने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, हमने सिलेबस डिस्कस भी कर लिया, हमने प्रीवियस ईयर भी देख लिया, हमने कट ऑफ भी देख ली, सारी चीजें तैयार है। ये जो है वो चारों के चारों पॉइंट आप कंसिडर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये करना है। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में क्या, when you have decided that you are appearing for the next attempt, तो आपको करना क्या है, the first and most important thing that will be useful to you will be content or study material. Now the point comes,
अगर अब हम बात करते हैं कि सर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, मैं रेडी हूं 2025 सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए ऑथेंटिक कंटेंट। ऑथेंटिक मींस रियली ऑथेंटिक, है ना, जो बहुत ऑथेंटिक हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिस पे ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए जाए, जैसे एनसीईआरटी हो गया या बहुत कुछ पर्टिकुलर गाइड्स हो गई, या इंग्लिश को लेकर, लैंग्वेज को आप लेकर अगर आप बात करें तो ऑक्सफोर्ड हो गया आपका जो है वो, पीटर साइमन हो गए, या बहुत सारे ऐसे हैं, रेनन मार्टिन हो गए, जिनका जो लेखन प्रक्रिया है, जिनकी जो राइटिंग प्रोसेस है, दैट इज ब्रिलियंट, है ना। तो वो हम फॉलो करते हुए चलेंगे अपनी सब्जेक्ट में भी, और बाकी टीचर्स भी उसी को फॉलो करेंगे, यानी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो कंटेंट आपके पास में, कंटेंट जो है वो आपके पास में कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट बी स्पेसिफिक। और आपका स्टडी मटेरियल, है ना, कंटेंट और स्टडी मटेरियल आप जहां से भी चूज करें, तो आप इंग्लिश के लिए स्पेशली जैसे एनसीईआरटी तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपका जैसे वोकेबलरी के लिए हमने जो है वो द हिंदू को फॉलो करना शुरू कर दिया नॉर्मल बेसिस पे। इसके बारे में अपन लंबी चर्चा करेंगे। इज इट इंपॉर्टेंट टू रीड द हिंदू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन? क्या द हिंदू का पढ़ना जरूरी है? तो इसको लेकर अलग सेशन में भी बातचीत करेंगे। या फिर हम बात कहें किसके बारे में कि सर कुछ आपके जो है वो इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट्स है उन पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, यानी ऑथेंटिक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑथेंटिक होना चाहिए, आपको चीजें जो है वो सेम टू सेम मिलने वाली है। अच्छा, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन टेस्ट नहीं देगा, एनालिसिस नहीं करेगा खुद को कि उसकी कितनी गलती हो रही है। अगर किसी ने टेस्ट दिया भी, फर्स्ट टेस्ट दिया, उसके 100 में से मान लीजिए 10 नंबर आ रहे हैं, वो सेकंड टेस्ट की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुका है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आज 10 हैं, कल 15 होंगे, परसों 20 होंगे। आप अपनी गलतियों से तो सीखोगे। देयर आर 3 थिंग्स अबाउट अ मिस्टेक। द फर्स्ट वन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड डोंट रिपीट इट अगेन। ठीक है, पहले इसको स्वीकार करो, फिर उससे सीखो और उसको दोबारा मत दोहराओ। तो सेम टू सेम चीजें आपको क्या करनी है? सर अच्छा कंटेंट मिले। अब कंटेंट कहां से मिलेगा? ओनली सीयूईटी आपको प्रोवाइड करवाएगा कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वीडियो फॉर्मेट में, आपको जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, ई नोट्स में, ई बुक्स में, हर टाइप के फॉर्मेट में आपको जो है वो ओनली सीयूईटी कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक, उसके बाद में टेस्ट डेफिनेटली आप जो है वो प्रैक्टिस सेशंस भी लगाएंगे, प्रैक्टिस सीट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ में टेस्ट एनालिसिसमेंट आपका होना चाहिए, तो वो भी हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और बाकी आप और भी जो है वो अपने सोर्सेज से टेस्ट देने का प्रयास जरूर करना चाहिए एक स्टूडेंट को, अगर वो बेहतर स्कोर करना चाहता है। और टेस्ट में क्या उसने गलतियां की है उसको वो सेल्फ एनालिसिस करेगा। इज इट? नाउ द पॉइंट, द न्यू पॉइंट इज RRR स्ट्रेटेजी। हियर मैं जो है वो किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड रीड, रिपीट एंड रिवाइज। रीड, रिपीट एंड रिवाइज। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? RRR स्ट्रेटेजी के बारे में, कि सर जब आपने ये सारी चीजें कर ली है, अच्छा कंटेंट मिल गया है, अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या करें? रीड करें, रिपीट करें और रिवाइज करें, और वो आपको बेहतर बनाएगी, वो आपको और बेहतर बनाएगी। सिर्फ लास्ट के 15 दिन तैयारी करके जो है वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता। यू कैन ऑल्सो कंपेयर दैट स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन, हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 6 months और 1 year, है ना। एक साइड में एक स्टूडेंट है जो 6 महीने या 1 साल से ज्यादा से तैयारी कर रहा है, और एक स्टूडेंट है जो 15 दिन तैयारी कर रहा है। तो क्या हम दोनों को इन कंपैरिजन साथ में रख सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। ये तो हुआ प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो ये काम हमें सबसे पहले करना है। और ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पेपर कैसा है, कट ऑफ एनालिसिस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एग्जाम पैटर्न की बात हम लोग करने वाले हैं। कंटेंट की बात जो है वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टेस्ट एनालिसिसमेंट, ये सारी चीज। अब हम बात करते हैं सर अपने खुद के सब्जेक्ट को लेकर। खुद का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, जिसका हम करने वाले हैं सिलेबस डिस्कस। अच्छा, इंग्लिश की अगर बातचीत की जाए तो इंग्लिश को लेकर जो है, जो सिलेबस एनटीए ने प्रोवाइड करवाया है, किसी भी लैंग्वेज को लेकर, हर टाइप की लैंग्वेज में सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू।
है ना, व्हाट इज द मीन ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, कि ये आपका जो है वो इन टॉपिक्स में बांट कर दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिटेड नहीं है, यानी इसके अदरवाइज भी जो है वो आपको क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज कॉल्ड RC, दैट इज कॉल्ड RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन? इट विल बी कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। Understanding, that is the most important part of this examination, most important part of this examination. We are going to discuss about that कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट में से क्या क्या फॉर्मेट आता है, वो सारी बातचीत हम करेंगे। बट द फर्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से तैयार करना। नाउ जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लेकर अगर मैं बातचीत करूं, देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन, मैं यहां किसी को डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, बट द मेन थिंग इज कि हिंदी मीडियम की अगर वो प्रॉपर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को रीड करते समय और उससे कॉम्प्रिहेंज करते हुए, यानी रीड करके समझना और समझकर उत्तर देना, इसमें उसे कहीं ना कहीं दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो पहले उसको रीड करेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर समझेगा और फिर उत्तर देगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो है वो उसकी शुरू से आदत ऐसी होती है, या उसका स्कूलिंग ऐसा होता है, एकेडमिक्स जोन जो है वो ऐसा होता है कि वो उसको इंग्लिश में ही पढ़ के अंडरस्टूड करके, अंडरस्टैंड करके जो है वो क्या करता है, आपका दोबारा उससे रिप्लाई करता है, उसका जवाब देता है। यस और नो? चलिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 टाइप के पैसेज जो है वो दिखाई देते हैं, यानी पैसेज तो हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो तो हम चर्चा करेंगे, बट किस टाइप के पैसेज होते हैं? एक होता है फैक्चुअल, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली जो है वो किस पे बेस्ड हो, फैक्ट पे बेस्ड हो, है ना, जिसमें इफ एंड बट ना हो, क्या हो आपका फैक्ट बेस्ड जो है वो सेंटेंस होते हैं, तथ्यात्मक जिसको अपन कहते हैं, जिसमें आप जो है वो किसी भी तरीके का इफ एंड बट ना हो। नैरेटिव, नैरेटिव होता है वर्णन जिसका किया गया हो, यानी मान लीजिए कोई कहानी है या किसी प्रकार का जो है वो क्या किया गया, नरेट किया गया है, तो वो नैरेटिव है। द थर्ड वन इज लिटरेरी, साहित्यिक, यानी जो साहित्य से रिलेटेड है, जहां आपका जो है वो किसकी बात की गई है, आपका लिटरेचर की बात की गई है, साहित्य की बातचीत की गई। So there are 3 type of reading comprehension passages. The first one is factual, the second one is narrative, and the third one is literary. Okay, verbal ability, how to comprehend, how to understand the sequence of question, की क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है ना, एलिमिनेशन क्या है, उन चीजों से रिलेटेड। आपका rearranging the parts, we can say it is PQRS, that will be also called sentence rearrangement, sentence रीअरेंजमेंट, है ना, कि सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है, आपको या तो फ्रेज में या आपको जो है वो क्लॉजेज में टुकड़ों में तोड़ के सेंटेंस दिया जाएगा जिसको रीअरेंज करना है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपका जो है वो करेक्ट वर्ड को चूज करना, हो सकता है फिलर में आपको पूछा हुआ हो, आपको जो है वो फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा हुआ हो, या किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ हो। सिनोनिम, एंटोनिम और आपका वोकैबुलरी, यानी इन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नाउ आई एम एलिब्रेटिंग इट कि सर ये जो है वो पार्ट जैसा कि दिया गया है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें लिमिटेड टॉपिक नहीं है, तो कौन कौन से टॉपिक्स में शामिल किए जा सकते हैं या हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देयर विल बी कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कंप्लीट जो है वो इसका लेवल हम लोग लेकर चलने वाले हैं। जैसे ग्रामेटिकल सेक्शन में से 8 से 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके मैंने जो है वो पाया है कि ग्रामेटिकल पोर्शन में से 8 से 10 क्वेश्चन, है ना, मे बी 10 to 12 हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग एक ऑन एंड एवरेज आपको जो है वो पूछा जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपके 8 पॉइंट जो है वो क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें नाउन है, आपका प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और आपका इंटरजेक्शन। तो इनको लेकर जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, ये ग्रामेटिकल पोर्शन में है, और ग्रामेटिकल पोर्शन में हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और आपका जो है वो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से इनके यूजेस हैं। यहाँ आपका एडजेक्टिव में जैसे आर्टिकल हो गया, डिटरमिनस हो गया, डिग्री हो गई, ये तीनों इसके पार्ट है।
नाउन में नंबर हैं, जेंडर हैं, केस हैं, यूनिट हैं, ये सब इसके पार्ट हैं। वर्ब में आपका मॉडल है या फिर आपका जो है वो एडवांस वर्ब है, ये सारे इसी के पार्ट हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो इन्हीं में आपको जो है वो मिलने वाले हैं। सेकंड पोर्शन इसका पार्ट बी ग्रामेटिकल में, जैसे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कंडीशनल सेंटेंस से अनरियल पास्ट पूछ लिया है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लिए। नरेशन जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर टेंस और सेंस विल बी नॉट चेंज्ड, है ना, विल नॉट बी चेंज्ड, जहां टेंस और सेंस को नहीं चेंज किया जाता है। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। द लास्ट वन इज क्वेश्चन टैग। तो ये ग्रामेटिकल सेक्शन है जहां से 8 से 10 एवरेज आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक। इसके ठीक बाद में व्हाट अबाउट वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन में से आपको जो है वो 10 से 12 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस तक और ज्यादा भी। इसके दो रीजन हैं, सीधे बेसिस पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपको जो है वो पेसेज में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहां दिए जाते हैं, वोकैबुलरी में, जैसे सिनोनिम पूछ लिया आपको, अच्छा एंटोनिम पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, फ्रेजल वर्ब पूछ लिया आपको, कंफ्यूजिंग वर्ड पूछ लिया आपको, या फिर आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछ लिया, है ना। तो ये आपका किसमें है, ये वोकैबुलरी के सेक्शन में है। स्पेल्ट, आपका मिस स्पेल्ट जो है वो पूछा जा सकता है, आपका मिस स्पेल्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ जो है वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, मैक्सिमम क्वेश्चन 25 से 28 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। यानी अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, कॉम्प्रिहेंशन की है। कॉम्प्रिहेंशन देखिए अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग दोनों से ही बिल्ड होगी, ग्रामेटिकल पोर्शन से भी ग्रामेटिकल तैयार होगा, वोकैबुलरी तैयार होगी तो अंडरस्टैंडिंग भी तैयार होगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रीडिंग। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डेली रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर जो है वो रिप्लाई करेंगे, आप जो है वो आंसर करेंगे। तो ये जो सेंस है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी पैसेज को सोल्व करते हैं, मिनिमम टाइम में आप कैसे किसी पैसेज में से जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर वहां सिनोनिम पूछ लिया तो किन चीजों पे ध्यान देना है, एंटोनिम पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया तो कहां आपको पॉइंट्स पर कंसिडर करते हुए चलना। तो ये जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें एक तो पेसेज आ गया, एक टाइप के पेसेज हैं आपका। पेसेज आपका फैक्चुअल हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है या आपका लिटरेरी हो सकता है, ठीक है। और एक आपका PQR है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस को रीअरेंज करने का कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ग्रामेटिकली, वोकैबुलरी और आपका जो है वो RC यानी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट दे रखा है। तो ये टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे लास्ट एंड जो है बट नॉट लीस्ट, इंग्लिश पेपर 2024 UG के बारे में। यहां एक शिफ्ट का पेपर जो है वो मैंने एनालिसिस किया और उस एनालिसिसमेंट में मैंने पाया कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे गए ताकि आपको एक आधार मिले, आपको एक बेस मिले दैट किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, किसकी बात करते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हमने अभी अभी क्या कहा, PQRS कहा। उसके लगभग 6 क्वेश्चन, ये अप्रोक्स है, एवरेज है, ध्यान रखना, अप्रोक्स है ये, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट का मतलब हो सकता है 6 का 7 हो, लेकिन ये तो पेपर में से है इसलिए ये तो एग्जैक्ट 6 ही क्वेश्चन थे, ये तो ऑलरेडी पेपर डिस्कस किया हुआ है। अब सुनिए, उसमें से अलग अलग मैंने लिखा है कि फ्रेज बेस्ड आपको एक था क्वेश्चन, फ्रेज मतलब छोटे फ्रेज में बांटकर तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, और क्लॉज बेस्ड, क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी हो, सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी हो, ऐसे 5 क्वेश्चन थे। यानी आपको एक क्वेश्चन आपका जो है वो बेसिक लेवल का था और बाकी 5 क्वेश्चन मॉडरेट से एडवांस लेवल के थे। एक क्वेश्चन बेसिक का, 5 क्वेश्चन मॉडरेट से एडवांस लेवल की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बेसिस पे एक पूछा गया था और आपका जो है वो भी किसमें पूछा गया था, मैचिंग 4x4। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल पर, एज एन जो है वो जैसे मैं कहूं कि बैंकिंग का ये पैटर्न है, बैंकिंग के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको मैच करने के लिए कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन नहीं है, वास्तविकता में 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड आपको कुछ इस तरीके से लिख कर दिए गए हैं, 1 2 3 4, इस साइड में आपको दे दिया A B
सी और डी, और इनकी सीक्वेंस अलग अलग है। आपको मैच करने के लिए कहा है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होने वाला है। इज इट? तो ये इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन यानी जो है वो मैचिंग का दिया गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर। फिलर हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मोस्टली ये ग्रामेटिकल सेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपको वर्ब पूछ ली, जैसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में टेंस पूछ लिया, कोई प्रीपोजिशन पूछ ली, आर्टिकल पूछ लिया, डिटरमिनर्स पूछ लिया, तो वहां आपका जो है वो क्या रहता है? फिलर। अब फिलर के क्वेश्चन कैसे थे? इनमें से भी देखो दो क्वेश्चन तो कैसे थे? वोकैब बेस्ड, और एक क्वेश्चन आपका वोकैब बेस्ड था जो 4x4 वाला था। यानी इसमें ये फिलर जो है वो ग्रामर वाले नहीं है। ये फिलर नीचे एक फिलर और लिखा हुआ, ये ग्रामर का है। ऊपर वाला फिलर किसका है? सर वोकैब का है। जिसमें से दो क्वेश्चन में तो वोकैबुलरी भरवाई है, सिनोनिम एंटोनिम जो भी होगा, या नॉट सिनोनिम एंटोनिम, वोकैबुलरी मतलब वर्ड आपको वहां जो है वो यूज करने के लिए कहा गया है, गिवन फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। और एक आपको 4x4 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि उनमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो वहां पर शूट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका सिनोनिम के 4 क्वेश्चन देखने को मिले जो आपका सेंटेंस में यूज किए हुए थे। यानी आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में कहीं एक वर्ड यूज किया गया और उसके नीचे क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया, और आपसे पूछा गया कि इसका सिनोनिम बताओ। नीचे 4 ऑप्शन, ये इजी है। अगर आपको सीधे बेसिस पे जब सिनोनिम या एंटोनिम पूछता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर बच्चे को याद नहीं है तो। लेकिन अगर वो कहां दिया हुआ है? किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इफ यू डोंट नो द राइट सिनोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, यू हैव टू गो फॉर द सेंस और द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आपको क्या करना है? उस सेंटेंस का सेंस बनाना है कि व्हाट इट मीन्स, ये कहना क्या चाहता है। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आपका सेंटेंस क्या कहता है, उसके आधार पे आपको वहां ऑप्शन एलिमिनेट करने में जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिनोनिम के बाद में एंटोनिम 4 पूछे गए, और ये भी कहां यूज किए गए? सेंटेंस में यूज करके पूछे गए हैं। फिलर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में इस बार ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जिसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है और वर्ब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन का एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया जिसको 4x4 मैचिंग में पूछा गया, यानी 4 प्रीपोजिशन और 4 सेंटेंस आपको दिए गए, उन सेंटेंस में आपको मैच करके प्रीपोजिशन फिल करनी थी। इडियम का एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपको 4x4 मैच करके, यानी 4 इडियम्स और 4 मीनिंग उनके दिए गए और उनको मैच करना था। आपका पेसेज पूछे गए, 2 पेसेज जिनमें 12 क्वेश्चन थे। 2 पेसेज जिनमें क्या थे? आपके 12 क्वेश्चन थे, यानी 6-6 क्वेश्चन उनमें दिए गए। और उन 12 क्वेश्चन में पेसेज के नीचे जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से देखो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। उनमें से या तो पूछा गया एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब पेसेज में से एक क्वेश्चन पूछा गया उसी पेसेज से रिलेटेड, या फिर उसमें स्टेटमेंट पूछा गया जो ट्रू और फॉल्स बेस्ड था, जो क्या था आपका? ट्रू और फॉल्स बेस्ड था, या फिर आपको वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन उसमें से पूछा गया। ठीक वैसे ही एक पेसेज आपको ये दिया गया जिसमें कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन। तो पेसेज के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 12 और 9 आपके 21 क्वेश्चन। देयर आर 21 क्वेश्चंस ऑफ पेसेज। इसमें से 9 क्वेश्चन थे और 9 में आपका एमसीक्यू भी था, ट्रू फॉल्स भी था और आपका वोकैब का पोर्शन भी था, यानी वही सेम टू सेम पोर्शन आपको पेसेज में देखने को मिले। लास्ट पॉइंट्स आर फ्रेजल वर्ब आपको एक दी गई, और फ्रेजल वर्ब कैसे दी गई आपको जो है वो 4x4 मैच के लिए दी गई, 4x4 मैच के लिए दी गई। एडवर्ब का एक क्वेश्चन 4x4 मैचिंग के लिए, और टेंस का एक क्वेश्चन आपको दिया गया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, तो एज एन स्टूडेंट रिव्यू है ना, मैं स्टूडेंट्स के आधार पे कह रहा हूं, मेरे लिए तो वो बहुत बेसिक टू मॉडरेट था एज एन टीचर, बट एज एन स्टूडेंट जो है वो कैसा था? मॉडरेट टू एडवांस था। यानी क्वेश्चंस जो है वो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे थे, और वास्तविकता में जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो है वो आपको काफी अच्छा दिया जाता है। अब कॉम्प्रिहेंस को अच्छा करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? रीडिंग हैबिट बढ़ानी होगी, चीजों को बेहतर तरीके से सीखना होगा, ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, वोकैबुलरी को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। नए वर्ड्स जो आपके ध्यान में आते हैं, जो आप द हिंदू से या किसी भी जगह से आप पढ़ते हैं, तो वो आपको और तैयार करने, और फिर उसके बाद में हम लेकर चलेंगे इस लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर जो है वो हम इजीली कर पाएंगे अगर आप जो है वो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे, आप जो है वो स्टार्ट करेंगे, और क्रैक करने तक पहुंचने के लिए आप लगातार एक परसिवरेंस के साथ में जो है वो बने रहेंगे, तैयारी मजबूत करेंगे। अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब और दे देता हूं एज एन स्टूडेंट थिंक कि वो
सर लास्ट में जो है वो स्टार्ट करेगा, तो लास्ट नहीं है, शुरुआती दौर आज से ही होना चाहिए। आज का मतलब आप अभी से तैयारी शुरू करो, साथ साथ में आप टाइम देते चलिए ताकि आपको बेहतर जो है वो आपका स्कोर हो पाए। और साथ में ही और अच्छे कंटेंट या और अच्छे जो हैं वो लेक्चर्स के लिए आप आपका जो है वो ओनली CUET को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी नई जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आपके सामने होऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।